जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले क्लासेस में इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, यानी कि बुद्धि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और बुद्धि में हमने गिफ्टेड स्टूडेंट तक चर्चा कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमने बताया था कि हम अगले क्लासेस में किसके ऊपर चर्चा करेंगे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना तर्क दिया था, और जिस तर्क को हम लोग जो है सो इस क्लासेस में कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहला थ्योरी है यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या है? यूनिफैक्टर थ्योरी। और इस थ्योरी को बीनी ने दिया था। किसने दिया था? तो बीनी ने दिया था। और इस थ्योरी में बताया गया था क्या कि सभी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो कि सभी कार्यों को करती है। क्या है कि सभी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो कि सभी कार्य को करती है। और ये थ्योरी किसने दिया था? तो बीनी ने दिया था। किसने दिया था? तो बीनी ने दिया था। यूनिफैक्टर थ्योरी था। और ये इस बुद्धि के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार सभी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो कि सभी कार्य को करती है। ध्यान रहे, नोट्स से ही पढ़ना है, और जितना मेरा नोट्स है उतना ही कंपलसरी है, उतना ही को अगर आप पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो आपको सीटीपी में 30 आउट ऑफ 30 ईजी वे में आ जाएगा। आइए देखते हैं। दूसरा थ्योरी है द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। और ये जो है सो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि दो तत्व से मिलकर बनी होती है। बुद्धि कितने तत्व से कितने तत्व से मिलकर बनी होती है? तो दो तत्व से मिलकर बनी होती है। तो कौन कौन से दो तत्व हैं? तो पहला तत्व है सामान्य तत्व, यानी कि जनरल फैक्टर एबिलिटी। और दूसरा क्या है? विशिष्ट तत्व, यानी कि एस फैक्टर स्पेसिएबिलिटी। तो ये दो फैक्टर हैं। और ये दो तत्व में क्या क्या डिस्कस किए गए थे, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सामान्य तत्व में क्या था कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती थी, और यह हर किसी में अलग अलग होती थी। अब ये कैसे हुआ कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि होती है, और ये जो है सो जन्मजात मिलती है, और ये हर किसी में अलग अलग होती है। तो जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़े होंगे, साइंस के बायो में पढ़े होंगे कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग अपना जीन होता है जो कि अपने पेरेंट्स से मिलता है। जीन क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के से मिलता है। और जीन का क्या कार्य होता है कि जो अपने पेरेंट्स के अंदर जो गुण है, सेम गुण जो है सो बच्चे के अंदर भी आ जाता है। तो इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो सामान्य तत्व के अंदर रखा जाता है, जो कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। जन्मजात यानी कि बाय पेरेंट्स जो है सो जो उसे जीन मिला रहता है, तो वो जो है सो उसके अंदर वैसा गुण रहता है। और ये जो है सो हर किसी में अलग अलग होती है। ये कैसे होती है? क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स का सोचने का तरीका, रहने का तरीका, या फिर उनका एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है। तो इसलिए जो है सो हर किसी में अलग अलग होती है। और ये क्या होती है कि जन्मजात होती है। जन्मजात क्यों होती है? क्योंकि जो है सो जीन के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो है सो सामान्य तत्व के अंदर आते हैं। अब क्या होता है कि विशिष्ट तत्व, यानी कि जनरल फैक्टर स्पेसिएबिलिटी। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति सामान्य जो जन्मजात जीन लेके आए हैं, वो तो लेके आए ही हैं, और उसके बाद वो जो है सो अपने जीवन में कितना संघर्ष करके और कितना जो है सो अपने अंदर को अपने आप को तपा के और अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा गुण ले आते हैं। तो ये जो है सो विशिष्ट तत्व के अंदर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम क्रिकेट के फील्ड में ही लेके आते हैं, तो जो अभी हमारे जो है सो भारत के जो पूर्व कप्तान थे, MS धोनी थे। तो इनके पिताजी कुछ और सेक्टर में काम करते थे, और जो है सो जो MS धोनी हैं, और इन्होंने अपने आप को जो है सो क्रिकेट के क्षेत्र में अपने आप को जो है सो बहुत ज़्यादा ढाला, और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये अपने पेरेंट्स से के जो डायरेक्शन था उनसे बहुत ज़्यादा अलग हो गए, भिन्न हो गए। जैसे लता मंगेशकर साहब हो गए, तो इनके जो है सो माता पिता तो सिंगर थे नहीं,
इन्होंने क्या किया कि अपने आप को जो है सो इतना ज़्यादा तपाया सिंगिंग के क्षेत्र में कि ये अपना एक जो है सो स्पेशल नाम कमा लिए। तो ये क्या होता है कि दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। दूसरों से अर्जित करने का मतलब क्या होता है कि अपने गुरु से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, या फिर जो है सो आप जिस क्षेत्र में अपना मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। अब तीसरा होता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या है कि समूह तत्व सिद्धांत। ये जो है सो किसके द्वारा दिया गया था? तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। कौन सा थ्योरी था? तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी था। इस सिद्धांत में क्या है कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। बुद्धि क्या है कि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो कि भिन्न समूहों में पाई जाती है, जो कि अलग अलग समूह में अलग अलग जो है सो योग्यताएं वाली पाई जाती है। तो बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो कि भिन्न समूहों में पाई जाती है। और ये कौन सा थ्योरी है? तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। अब आइए हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बुद्धि के सिद्धांत में जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चन, तो ये है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इससे जो है सो लगभग हर सीटेट के एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको देख लेंगे। और इस बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ने से पढ़ने के लिए इसका एक छोटा सा ट्रिक आप समझ लीजिए, या फिर आप अपने बुद्धि का उपयोग करके इस बुद्धि का सिद्धांत को समझ सकते हैं। जैसे कि हर बुद्धि के सिद्धांत में शब्द के द्वारा ही जो है सो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बुद्धि के सिद्धांत में लोग थ्योरी जो है सो किसके ऊपर जो है सो निर्भर करता है। तो जैसे हमारा सबसे पहला है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि क्या है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। शाब्दिक मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इस बुद्धि के लोग में जो शब्द और भाषा का जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है कि शब्द और भाषा का ज्ञान जो है सो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी सहायता से वो जो है सो वैसे व्यक्ति वकील, पत्रकार या फिर जो है सो कवि बनते हैं जिनके पास शब्द की भंडार बहुत ज़्यादा अधिक होती है। उसके बाद अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब जैसे मान लीजिए कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि समझ में आ रहा होगा कि ये गणित से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर तार्किक योग्यताएं बहुत ज़्यादा होती है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है सो अधिक होती है। मैथ्स के कैलकुलेशन में जो है सो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर इसका जो है सो विकास बहुत ज़्यादा होता है वे क्या बनते हैं? वे बैंकर या फिर अकाउंटेंट बनते हैं या फिर साइंटिस्ट बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है सो साइंटिस्ट या फिर बैंकर या फिर जो है सो अकाउंटेंट बनते हैं। तो ये रहा हमारा तार्किक बुद्धि सिद्धांत। उम्मीद है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं थर्ड बुद्धि सिद्धांत है, तीसरा बुद्धि का सिद्धांत है। और तीसरा क्या है कि स्थानिक बुद्धि, यानी कि इस बुद्धि के अनुसार क्या होता है कि मूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाता है। मूर्त तत्वों के आधार पर ये जो है सो मानसिक छवि बनाता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर अस्थायी बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा होता है वे मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला है चौथा है शारीरिक गति बुद्धि, यानी कि ऐसे बुद्धि जिसमें व्यक्ति जो है सो अपने शरीर को गति देने के लिए जो है सो अपना पूरा एफर्ट लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जो है सो बॉडी काइनेटिकल इंटेलिजेंस आता है, इनके अंदर इंटेलिजेंस रहती है, तो वे जो है सो अभिनेता बनते हैं। क्या बनते हैं? अभिनेता बनते हैं, एथलेटिक्स बनते हैं, डांसर बनते हैं, इत्यादि बनते हैं। तो यानी कि ऐसे वर्क जिसमें बॉडी का यूज हो, बॉडी को एनर्जी देने का यूज हो, तो वो जो है सो किसके अंदर आ जाते हैं? तो शारीरिक गणितीय गतिक बुद्धि के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडी काइनेटिक एनर्जी के इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। अब पांचवा है कि संगीतात्मक बुद्धि।
क्या है, संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे लग रहा है कि म्यूजिक से ही जुड़ा है, क्योंकि इसमें जो जितने भी थ्योरी दिए गए हैं और जितने भी प्रकार हैं इंटेलिजेंस के, इनमें शब्द से ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का इंटेलिजेंस वैसे व्यक्ति के अंदर कैसा होगा। तो म्यूजिकल यानी कि गणित के म्यूजिकल मतलब जो संगीत है उसके अंदर जो है सो वैसे व्यक्ति के अंदर संगीत का जो है सो बुद्धि अधिक होगा। किसका होगा, संगीत का बुद्धि अधिक होगा। और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होगा वे जो है सो सिंगर बनेंगे या फिर इंटरटेनर बनेंगे। और इस टाइप के जो है सो यानी कि संगीत से जुड़े क्षेत्र में उनका जो है सो बहुत ज़्यादा विकास होगा। अब छठा है इंटरपर्सन इंटेलिजेंस। इंटरपर्सन और एक आता है इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस। इंटरपर्सन इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता लगा लेते हैं ऐसे व्यक्ति। यानी कि हम सामने वाले इंसान के साथ किस तरह से बिहेव किया जाए, उनको कैसा बोला जाए, उनको किस तरह से रिझाया जाए, ऐसे जो है सो व्यक्ति के अंदर जो है सो इस टाइप का विकास होता है। और ये कौन से टाइप के व्यक्ति में होता है, तो नेता के अंदर होता है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर होता है। और फॉर एग्जांपल आप लोग टीचर को भी मान सकते हैं। टीचर को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि टीचर को भी तो पता चल जाता है कि सामने वाला बच्चा जो है सो उसके अंदर कितना बुद्धि है और उसे किस तरह से कौन से क्वेश्चन को कैसे समझाया जाए, तो ये जो है सो निर्भर करता है। तो अपना लोग टीचर से इंटरेक्ट कर देंगे, यानी कि इंटरपर्सन इंटेलिजेंस जो है सो टीचर के ऊपर है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए होंगे। और इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस क्या होता है, आगे है हमारा कि इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस में क्या होता है कि व्यक्ति खुद के साथ जो है सो इंटरेक्ट होता है। इंटरपर्सन में दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है और इंट्रापर्सन में व्यक्ति खुद के साथ इंटरेक्ट होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर इसका जो है सो विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। अगला है प्रकृतिवादी जो है सो बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर इसका विकास बहुत ज़्यादा होता है वे प्रकृति से नज़दीक होते हैं, यानी कि उनका प्रकृति की तरफ प्यार जो है सो बहुत ज़्यादा होता है। और ये चीज़ किसके अंदर देखा जाता है, तो किसान के अंदर देखा जाता है, जो कि प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आगे है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हर चीज़ ऐसे मतलब ये इंटेलिजेंस ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आता है कि वो जो है सो किसी भी चीज़ के बारे में जो है सो उसके अस्तित्व के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि भगवान कौन है, भगवान कैसे आए, उनका क्या काम है, हम इस दुनिया में क्यों आए, मेरा क्या कर्तव्य है। तो इस टाइप से जो है सो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा विकास होता है वे जो है सो क्या बनते हैं, साधु संत बनते हैं या फिर फिलोसोफर बनते हैं। क्या बनते हैं, साधु संत या फिर फिलोसोफर बनते हैं। अब आ जाइए इसके आलोचना के ऊपर। किसके ऊपर, आलोचना के ऊपर। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का जो आलोचना हुआ था, उन्होंने बताया था कि जो है सो इसको वैलिड नहीं माना जा सकता है। वैलिड क्यों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है सो अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। इसलिए जो है सो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है। वैसे आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि हर जितने भी थ्योरी हैं उन सभी थ्योरी का आलोचना हुआ है किसी न किसी प्रकार से, और किसी न किसी मनोवैज्ञानिक ने इसका आलोचना किया है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन आएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का आलोचना क्यों हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि वैलिड नहीं होगा। और वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग इंटेलिजेंस को वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। अब आगे है हम लोगों का 3 डायमेंशनल थ्योरी, यानी कि 3 डायमेंशनल त्रिआयामी सिद्धांत। ये जो है सो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। और इस बुद्धि को जो है सो दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या नाम है, बुद्धि संरचना सिद्धांत है।
बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और गिलफोर्ड ने इसमें बताया था कि मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है, यानी कि जो मानसिक योग्यता है ये 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। और कौन कौन से 3 तत्वों से निर्मित होती है, तो वो जो है सो विषय वस्तु यानी कि कंटेंट या और ऑपरेशन और प्रोडक्ट के ऊपर जो है सो निर्भर करती है। 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है सो त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, जिसको दूसरे नाम से जो है सो बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसके अनुसार क्या था कि गिलफोर्ड के अनुसार उन्होंने बताया कि मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। कितने तत्वों से? 3 तत्वों से। पहला क्या है कि विषय वस्तु है यानी कि कंटेंट है, दूसरा ऑपरेशन है और तीसरा प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर थर्ड जो है सो ये निर्मित होती है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेंगे, आगे हम लोगों का है त्रिचापीय यानी कि त्रिघटीय सिद्धांत। क्या है? त्रिघटीय सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का जो है सो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। सॉरी, थर्स्टन के द्वारा नहीं, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में बांटा था। और ये कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहला है एक्सपेरिएंटियल इंटेलिजेंस, दूसरा कंपोनेंटियल इंटेलिजेंस और तीसरा कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। क्या है? कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अनुभवात्मक यानी कि एक्सपेरिएंटियल ये है इंटेलिजेंस है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है सो अनुभव के आधार पर होते हैं और व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई चीज़ों का खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। क्या करता है? कुछ नया क्रिएट करता है और कुछ नई चीज़ों का खोज करता है। तो ऐसे व्यक्ति को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो एक्सपेरिएंटियल इंटेलिजेंस यानी कि अनुभवात्मक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है घटकीय बुद्धि। क्या है? घटकीय बुद्धि यानी कि कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर रखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, इनको जो है सो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो है सो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। और ऐसे ही जो है सो हमने जब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर का पढ़ा था तो उसमें देखा था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में जो बुद्धि जो इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही गुण पाया गया था कि हर चीज़ के अंदर जो है सो हर चीज़ के बारे में कारण जानना चाहते हैं। तो वैसे ही स्टर्नबर्ग के द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, जो घटकीय बुद्धि है, वो दोनों का मिलता जुलता और ये सेम है। क्या है सेम? कि जो है सो ऐसे लोग जो क्या करते हैं कि हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। क्या करते हैं? हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। अब है कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। क्या है? कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस यानी कि संदर्भात्मक बुद्धि। अब ऐसे बुद्धि जो है सो सूचनाओं को इस ढंग से ऐसे लोग अपने किसी भी प्रकार की सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ होता है। और यह व्यक्ति जो है सो पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। क्या होते हैं? व्यवहारिक होते हैं और पर्यावरण के साथ समायोजन करने में जो है सो अपने आप को सफल रखते हैं, यानी कि पर्यावरण के साथ अपना तालमेल बैठा लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का बुद्धि का सिद्धांत। और इससे पिछले क्लासेस में हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था और उसमें सबसे मेन टॉपिक था गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगले क्लासेस में हम लोग अधिगम यानी कि लर्निंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।